हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार गाइज। आप सभी लेके मैराथन क्लासेज स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से सेशंस को शेयर कर देंगे तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। गाइज, आप सभी को पता है कि कल आप सभी के लोग का एग्ज़ाम है डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का बेसिक टू एडवांस होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। सारा आप सभी लोग का क्वेश्चन गूगल से बन रहे हैं, ठीक है। आप सभी का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे गूगल से बन रहे हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश जहाँ तक बन सकता है हिंदी, वहाँ हिंदी भी बताया जा रहा है। मतलब दो टाइप के क्वेश्चन एक मतलब दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप जिसमें देना चाहते हैं दे सकते हैं, वो तो आप जान ही रहे क्योंकि आपने एक पेपर दे लिया होगा तो उसमें आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। सो गाइस, आज हम लोग एंड्रॉइड के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। 6 सेमेस्टर CS&IT सभी लोग। तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई हार्ड क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, आप सभी लोग तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो गाइस, एंड्रॉइड का आप सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही इजी है और इसका आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग। एंड्रॉइड क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन वेब ब्राउजर, ए वेब सर्वर या नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि एंड्रॉइड हमारा क्या होता है। तो आप सभी को पता है गाइज, क्योंकि हर इंसान इस समय लैपटॉप या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर या मोबाइल का यूज करता है। तो सभी में क्या पाया जाता है? एंड्रॉयड, जिसको हम लोग और दूसरे नाम से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं और मोबाइल जो है हमारा एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंड्रॉयड होता है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड इज लाइसेंस? हमारा जो लाइसेंस एंड्रॉयड का जो लाइसेंस होता है किसके अंडर में हम लोग को मिलता है या कह सकते हैं किसके अंडर में होता है? जैसे यहाँ पे पहला आपका दिया गया ऑप्शन नंबर में OSS, यहाँ पे दिया गया है। दूसरा जो आपका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है सोर्स फोर्ज के, फिर सी आपका दिया गया है अपेच, यहाँ पे सेलेक्ट करके MIT द्वारा, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आप सभी को बताना है कि जो हमारा एंड्रॉयड लाइसेंस होता है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है या मिलती है। आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा एंड्रॉयड लाइसेंस होती है अगर मिलती है तो हमको किसके? अपेच/MIT, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे। फॉर विच ऑफ फॉलोइंग एंड्रॉयड इन मेनली डेवलप? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है या एंड्रॉयड जो है वो मेनली किसके लिए डेवलप किया गया था? सर्वर के लिए, डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पे आप सभी लोग बता ही सकते हैं कि जो हमारा एंड्रॉयड है किसके लिए डेवलप किया गया था। मेनली रूप से बताना है आप सभी को। सो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हम लोग एंड्रॉयड का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मोबाइल डिवाइसेस में। कहाँ पे? मोबाइल डिवाइसेस में। माने जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। माने मोबाइल डिवाइसेस के लिए हम लोग एंड्रॉयड का यूज करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन चौथा जो आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन रिलेटेड दैट रन द एंड्रॉयड OS? आप सभी को यहाँ पे बताना है कि पहला मोबाइल फ़ोन ऐसा कौन सा था जो एंड्रॉयड का था, ठीक है। ऐसा कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन था जो कि एंड्रॉयड उसमें रन कराया गया था, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कराया गया था। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा था। HTC हीरो या गूगल जी फोन। अगला दिया है T-Mobile G1 या नन ऑफ द एबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही। क्वेश्चन आप सबने समझ लिया होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मोबाइल ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा फर्स्ट मोबाइल था जिनमें एंड्रॉयड चलाया गया था या रिलीज किया गया था। सो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन का आंसर T-Mobile G1। माने जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। APK स्टैंड फॉर एंड्रॉयड फ़ोन किट। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि APK स्टैंड फॉर किसके तो संबंध से है? एंड्रॉयड फ़ोन किट से, एंड्रॉयड पेज किट से, या एंड्रॉयड पैकेज किट से, या नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। APK स्टैंड फॉर, APK क्या है आपका? एंड्रॉयड है पैकेज
बोल सकते हैं और किट। एपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग याद रख लीजिएगा कि एपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर। एपीआई का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है कि एपीआई किससे संबंधित है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला आपका दिया गया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड्रॉइड पेज इंटरफेस, एप्लीकेशन पेज इंटरफेस। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। एपीआई, तो यहाँ पे देखिए एपीआई स्टैंड फॉर माने एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू डेल्विक बाइट कोड। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जावा बाइट कोड को, ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको डेल्विक बाइट कोड। किसके सहारे करते हैं आप सभी को बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जावा बाइट कोड को आपको कन्वर्ट करना है डेल्विक बाइट कोड में। तो किसके थ्रू करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है डेल्विक कन्वर्ट, डेस्क कंपाइलर या मोबाइल इंटरप्रेटिव कंपाइलर, या फिर दिए गए नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि कभी भी हम लोग जावा बाइट कोड्स को यदि डेल्विक बाइट्स कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डेस्क कंपाइलर का। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग इसका देंगे जवाब। हाउ कैन वी स्टॉप द सर्विस इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में हम लोग सर्विस को कैसे रोक सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपका बाई यूजिंग द स्टॉप सेल्फ, फिर यहाँ पे एंड लगा कर दिया गया स्टॉप सर्विस मेथड से, या फिर बाई यूजिंग द फिनिश्ड मेथड, या बाई यूजिंग सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड, या नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड का यूज करेंगे किसी भी एंड्रॉयड सर्विस को रोकने के लिए। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा। पहली बात कि ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग अगर आंसर पता है तो सही बात है, आंसर पता नहीं है तो ज़्यादातर उम्मीद जो बड़ा होता है वही आंसर हो जाता है। जहाँ तक न आने पे ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है बाय यूजिंग द स्टाफ सेल्फ एंड स्टाफ सर्विस मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। व्हाट इज एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में इनकी गतिविधियाँ क्या है, या कह सकते हैं एंड्रॉयड की एक्टिविटी क्या होती है, इनमें से आप सभी को बताना है। पहला आप दिया गया है एंड्रॉयड क्लास, एंड्रॉयड पैकेट, या अ सिंगल स्क्रीन इन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग जावा कोड, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि एंड्रॉयड में इनकी गतिविधियों को पूछा जा रहा है या एक्टिविटी को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर किसी भी एंड्रॉयड की गतिविधि की बात करती है या एक्टिविटी की बात करती है तो अ सिंगल स्क्रीन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग जावा कोड, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। हाउ कैन वी किल अ एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। आपको यहाँ पे आप सभी को बताना है कि एंड्रॉयड में जो हमारे एक्टिविटी हैं, जो हमारे गतिविधि हैं, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं या मार सकते हैं। यहाँ पे किल का उपयोग किया गया है तो यहाँ पे हम लोग रोक या मार दोनों कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यहाँ एंड्रॉयड की बात कर रहा है तो एंड्रॉयड को तो मारेंगे नहीं, यहाँ तो रोक ही सकते हैं। तो एक्टिविटी इन एंड्रॉयड माने एंड्रॉयड में एक्टिविटी को, गतिविधियों को कैसे रोका जा सकता है। यूजिंग फिनिश्ड मेथड से, यूजिंग फिनिश्ड एक्टिविटी से, या बोथ ए एंड बी, या नेदर ए एंड बी। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि एंड्रॉयड में उनकी अगर गतिविधियों को रोकना है, ठीक है, या किल्ड करना है तो हम लोग यूजिंग फिनिश्ड मेथड का और यूजिंग फिनिश्ड एक्टिविटी, ठीक है, इंटीजर रिक्वेस्ट कोड का यूज करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं बोथ ए एंड बी वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। वन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर कैन टेस्ट एप्लीकेशन डर्निंग डेवलपिंग द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यहाँ पे बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस दिए गए हैं, ठीक है। जब ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप किया गया था, ठीक है, जब एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप किया गया था तो जो डेवलपर्स थे वो जो टेस्टिंग किए थे
इनमें से कौन कौन से चीज़ों को टेस्टिंग किए थे, कौन कौन एंड्राइड्स को टेस्टिंग किए गए थे। पहला आपका दिया गया है थर्ड पार्टी इमूलेटर्स, या दिया गया है यहाँ पे इमूलेटर इंक्लूड इन एंड्राइड SDK, या फिर दिया गया है फिजिकल एंड्राइड फ़ोन, या ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें कौन कौन सी टेस्टिंग की गई थी फर्स्ट बार, ठीक है, जब डेवलप किया गया था एंड्राइड एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएंगे, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे राइट हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे याद रख लीजिएगा ऑल ऑफ द एबव पे इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं वो सभी यहाँ पे करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 15 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नल इज यूज एंड्राइड। एंड्राइड में कर्नल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, क्या कहाँ करते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं किस पे करते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि एंड्राइड में हम लोग जो कर्नल होता है उसका यूज कैसे करते हैं, MSC या विंडो लाइनेक्स में, या यहाँ पे दिया गया रीडेट। तो आप सभी लोग बता रहे हैं किस में करते हैं हम लोग कर्नल का यूज, एंड्राइड में कर्नल का यूज पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये हमारे जो लिनक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉलबैक मेथड। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि लाइफ साइकिल कॉलबैक मेथड जो हमारा है और इनमें से कौन सी एक्टिविटी को एक्टिविटी नॉट एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप सभी लोग इंग्लिश में ही समझेंगे। नॉट एन एक्टिविटी है लाइफ साइकिल कॉलबैक मेथड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया पहला आपका ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्रिएट मेथड, ऑन स्टार मेथड, या ऑन बैक पेस्ट मेथड। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आप सभी लोग को बताना है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा यदि नॉट एन एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉलबैक मेथड पूछा जाएगा तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हो वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑन बैक पेस्ट मेथड। तो ऑप्शन नंबर आपका टी का राइट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। वी रिक्वायर एन AVD टू क्रिएट इमुलेटर, व्हाट डज AVD स्टैंड फॉर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इमुलेटर को बनाने के लिए, ठीक है, EVD का यूज करते हैं। तो व्हाट डज EVD स्टैंड फॉर, EVD के साथ कौन खड़ा है। तो गाइस जितने लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड्राइड, यहाँ पे आपका एंड्राइड वर्चुअल डिवाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, है आपका AAPT स्टैंड फॉर। AAPT का स्टैंड पूछा जा रहा है, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। एंड्राइड एक्टिविटी पैकिंग टूल्स दिया गया, एंड्राइड एसेट पैकिंग टूल्स दिया गया, एंड्राइड एक्शंस पैकिंग टूल्स दिया गया, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा 21 का AAPT का फुल फॉर्म होता है एंड्राइड एसेट पैकिंग टूल्स, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। NDK स्टैंड फॉर, माने NDK आपका फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म एक दो तीन पक्का आने वाला है तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो NDK फुल फॉर्म बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। पहला आपका दिया गया है नेटिव डेवलपमेंट किट, या न्यू डेवलपमेंट क्यू, या नेटिव डिजाइन किट, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताने में से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा NDK फुल फॉर्म होता है नेटिव डेवलपमेंट किट। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट इन द SRC फोल्डर। SRC फोल्डर किसके साथ कंटेंट करता है, इनमें से आप सभी को बताना है। XML के साथ, जावा सोर्स कोड के साथ, या मैनिफेस्ट के साथ, या नन ऑफ द अबव। तो सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। कंटेन इन द SRC फोल्डर पूछा जा रहा है। तीन में से सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। सो गाइस जब सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा जावा सोर्स कोड, क्या जावा सोर्स कोड, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन यूज टू हैंडल व्हाट हैपेंड आफ्टर क्लिकिंग अ बटन। जब बटन को हम लोग क्लिक करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे आप सभी को बताना है। ऑन क्लिक होता है, ऑन क्रिएट होता है, ऑन सेलेक्ट होता है, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से बताना।
सब इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। जैसे कि हमने लैपटॉप हो गया, मोबाइल होगा, किसी पे अगर क्लिक बटन को हम लोग प्रेस किए तो वहाँ पे हम लोग क्या उसको बोलेंगे, ऑन क्रिएट तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ को क्रिएट हम लोग कर नहीं रहे, बना थोड़ी रहे हैं। ऑन सेलेक्ट भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑन सेलेक्ट का मतलब स्क्रीन वाला चीज़ सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक बटन बोला गया तो बटन की बात की जा रही है, तो हम लोग ऑन क्लिक क्या हो जाएगा, ऑन क्लिक। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड कंपोनेंट डिस्प्ले द पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑन स्क्रीन। आप सभी को यहाँ बताना है कि एंड्रॉयड फ़ोन में, एंड्रॉयड में, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन में या समझ सकते हैं एंड्रॉयड में ऐसा इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जो डिस्प्ले पर उनकी जो एक्टिविटी है स्क्रीन पे, ठीक है, उनके पार्ट्स हैं। आप सभी को बताना है कि जो हमारे एंड्रॉयड कंपोनेंट इनमें से कौन सा है जो डिस्प्ले पार्ट पे एक्टिविटी को स्क्रीन को दिखाता है, जैसे कि व्यू या मैनिफेस्ट या यहाँ पे दिया गया इंटेंट या फ्रेगमेंट। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। तो गाइस सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, एंड्रॉयड कंपोनेंट डिस्प्ले द पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑन स्क्रीन। यहाँ पे जो इतने लोग ऑप्शन नंबर फ्रेगमेंट दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 25 का आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट क्लास ऑफ एक्टिविटी। पेरेंट्स क्लास ऑफ एक्टिविटी पूछा जा रहा है। पहला आपका दिया है कंटेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, कंटेक्स्ट, थीम्स, बाल, यहाँ पे कह सकते हैं वे, यहाँ पे वेपर, नन ऑफ द एबव। तीन में से कौन सा सही हो जाएगा आप सभी को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्स क्लास ऑफ एक्टिविटी। पेरेंट्स क्लास की एक्टिविटी पूछी जा रही है, उसकी गतिविधियाँ पूछी जा रही है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कंटेक्स्ट, थीम्स, वेपर्स होंगे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया है यहाँ पे 27 नंबर के। विच ऑफ द फॉलोइंग द पेरेंट्स क्लास ऑफ सर्विस। वहाँ पे एक्टिविटी थी, मैंने गतिविधि की बात कर रहा था। अगर यहाँ पे आपको सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिया गया, कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्स्ट सिम वॉलपेपर और कॉन्टेक्स्ट वॉलपेपर, ठीक है। वेपर दिया गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो सर गाइज यहाँ पे आप सभी को पता है कि कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है किसमें, कि ये आपका एक्टिविटी में हो जाएगा, मैंने गतिविधि में। तो यहाँ पे सर्विस पूछा जाए, पेरेंट्स क्लास का सर्विस पूछा गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट वेपर्स। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग को बताना है OHA इन एंड्रॉयड स्टैंड फॉर। एंड्रॉयड में OH मतलब OH का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे कि OHA एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है। पहला आपका दिया गया ओपन हेल्थ एकेडमी या ओपन हैंडसेट एलियंस, ओपन हैंडसेट एप्लीकेशन, ओपन हैंडसेट एसोसिएशंस। तो आप सभी लोग बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। एंड्रॉइड फ़ोन में यहाँ पे बता दिया गया है कि एंड्रॉइड फ़ोन में आप सभी को बताना है OHA का फुल फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, ओपन हैंडसेट एलियंस, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे 28 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब एन एरर इन शो। हमें यहाँ पे आप सभी को बताना है कि टैब में एक एरर शो होता है किसके थ्रू, CPU, मेमोरी, ADB, लॉग या लॉग कैट के द्वारा। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, लॉग कैट के थ्रू, ठीक है, किसी भी टैब को एरर शो कराता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इन विच ईयर OHA जो अभी हमने पढ़ा है इज अलाउंस, इसकी अलाउंस कब की गई थी। गाइस आप सभी लोगों को बताना है कि OHA का अलाउंस माने इसको कब प्रतिपादन किया गया था, कौन से ईयर में, 2005 में, 2007 में, 2006 में या नन ऑफ दीज। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। OHA जो आपने ओपन हैंडसेट एलियंस पढ़ा है, इनको कब, कौन से ईयर में अनाउंस किया गया था। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा 2007 में। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एंड्रॉइड वर्जन 1.5। एंड्रॉइड वर्जन 1.5 का नाम, दूसरा नाम पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है। यहाँ पे दिया गया ई क्लियर या एफरोय या फिर कुप कैप डाउंट, ठीक है, डाउन, डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट बोल सकते हैं, डू नॉट। तो इनमें से कौन सा है आप सभी को जवाब देना है। एंड्रॉइड वर्जन 1.5 का नाम पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दूसरे नाम से जानते हैं। तो सभी लोग याद रख लीजिएगा कैप, यहाँ पे जो आपका कूप कैप दिया गया है, कूप कैक। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे।
इससे पक्का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 1.6 का पूछ रहा है कि दूसरा नाम क्या है। 1.5 का आपने पढ़ लिया, ठीक है। कूप कैप, तो ये ऑप्शन तो यहाँ नहीं हो सकता। 1.6 का तो सभी लोग याद रखिएगा, डू नॉट जो दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। वर्जन एंड्रॉयड वर्जन 1.6 का दूसरा नाम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। एंड्रॉयड में आर्किटेक्चर का सबसे ऊपरी परत को, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर पूछा जा रहा है, यानी सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है। सिस्टम, लेब्रिज एंड एंड्रॉयड रन टाइम या लाइनेक्स कर्नल बोला जाता है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बोला जाता है। तो आप सभी को बताना है कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा 33 का, कि जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर होती है उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द लेयर इन ब्लू, माने नीचे द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में सबसे ऊपरी लेयर जो होते हैं उसके जो नीचे लेयर होती है उसको क्या नाम बोलते हैं। सेम वही आंसर आपका दिया गया है, तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में, ठीक है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है उसके नीचे वाले लेयर का पूछा जा रहा है। बिलो इन लेयर पूछा जा रहा है, मैंने उसके नीचे वाला लेयर। तो सभी लोग याद रख लीजिएगा एप्लीकेशन फेम वर्क, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे 35 का। विच ऑफ द लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आपको लोएस्ट लेयर का पूछा जा रहा है, ठीक है। लोएस्ट लेयर का पूछा जा रहा है कि नाम क्या होता है। तो सिस्टम, वही सब सेम आंसर दिया गया है, तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा हो जाएगा। सो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा, अगर लेयर इज़ द लोवेस्ट लेयर का नाम पूछा जाए एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में लोवेस्ट लेयर का, तो सभी लोग याद रख लीजिएगा लाइनेक्स जो कर्नल होता है आपका, ये नाम होता है, ठीक है। तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। व्हाट इज ए कंटेंट इन मैनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि मैनिफेस्ट एक्स एम एल जो है डॉट एक्स एम एल, यह क्या होता है। सोर्स कोड होता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज इन द ऐप होता है, परमिशन दैट द एप्लीकेशन रिक्वायर होता है, या नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना है कि क्या होता है। व्हाट इज ए कंटेंट इन द मैनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा 36 का, कि मैनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल का हम लोग परमिशंस दैट द एप्लीकेशंस रिक्वायर, ठीक है, जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उसके रिक्वायर के अनुसार उसके परमिशंस का उसका हम लोग इसमें वर्क करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए होंगे वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट इन द सर्विस लाइफ साइकिल पूछा जा रहा है यहाँ पे। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिनकी लाइफ सर्विसेज नहीं है। लाइफ साइकिल कह रहा है, मतलब जीवन भर की इनकी सर्विसेज नहीं होती है। जैसे कि डेस्ट्रॉयड दिया गया, स्टार दिया गया है, पाउच दिया गया है, रनिंग दिया गया है। तो आप सभी को बताने कि इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जो हमारे सर्विसेज नॉट अ स्टेट इन द सर्विसेज लाइफ साइकिल, जितने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग को जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निक नेम ऑफ एनी एंड्रॉयड। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा वर्जन दिया गया है, एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एंड्रॉयड वर्जन है जिनका नाम है ही नहीं, उपनाम जिसको बोल सकते हैं। निक नाम के मतलब उपनाम हो सकता है, तो इनमें से उपनाम है ही नहीं। जैसे डाउट की बात करें तो हमने पढ़ा था 1.6, एंड्रॉयड 1.6 का नाम था, ठीक है। और ये जो आपका कूप कैक है ये हमारा 1.5 एंड्रॉयड का था, ठीक है। ये हैनी कॉम्ब होता है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा सभी लोग, मुफिन जो होती है एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का नाम नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायलॉग क्लास इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में डायलॉग क्लास क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है अल्टर डायलॉग होता है, या डेट पैकेट डायलॉग होता है, प्रोग्रेस डायलॉग होता है, अलग देव। तो आप सभी को बताना है कि जो हमारा एंड्रॉयड में डायलॉग क्लास क्या होता है। तो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा,
40 नंबर का क्वेश्चन का कि जो हमारा एंड्रॉयड में डायलॉग क्लास होता है वो अल्टर डायलॉग, डेट पैकेट डायलॉग और प्रोग्रेस डायलॉग, यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ड इन डाटाबेस ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में बिल्ड इन डाटाबेस क्या होता है या फिर कहाँ पे स्थित होता है, आप सभी लोग को बताना है कि ये क्या होता है। ठीक है, एंड्रॉयड में या एंड्रॉयड का बिल्ड इन डाटाबेस कहाँ पे होता है। SQL या इसको बोल सकते हैं SQ लाइट दिया गया है, माई स्क्यूएल में, ऑरकल में या नन ऑफ द अबव, सभी को बताना है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा। अगर हम लोग ऑरकल की बात करें तो ये RDBMS में होता है, यानी रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होती है। ठीक है, माई एसक्यूएल की बात करें तो ये एसक्यूएल में आती नहीं है, तो यहाँ पे आपका एसक्यूएल जो है, ठीक है, एसक्यूएल लाइट जो दिया गया है पे एसक्यूएल है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉइड वर्जन इज नेम जेली बीन। ऐसा एंड्रॉइड कौन सा है जिसका नाम जेली बीन है, जिसके वर्जन आपको यहाँ पे दिया गया है 3.1, 2.1, 1.1, 4.1, तो इनमें से कौन सा है जेली बीन के नाम से होगा। ठीक है, वो एंड्रॉइड क्या होगा, जेली बीन के नाम से होगा, जो लास्ट में उसकी वर्जन दी गई होगी, तो वह इनमें से कौन सा वर्जन हो जाएगा आप सभी को बताना है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जेली बीन 4.1, ठीक है, जेली बीन 4.1 एंड्रॉइड वर्जन। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर अपडेट इन एंड्रॉइड 4.0 जेली बीन। दिया गया है ना यहाँ पे 4.1, आपने ऑप्शन अभी मारा है तो आपको क्लियर हो गया। फिर से जेली बीन जो हमारा एंड्रॉइड 4.1 है उसकी फीचर अपडेटिंग पूछी जा रही है, यूजर इंटरफेस के लिए, लॉक स्क्रीन इम्प्रूवमेंट के लिए, न्यू क्लॉक एप्लीकेशन के लिए, आप द एबव, तो सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर अपडेट इन एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, हमारा जो जेली बीन 4.1 एंड्रॉयड है उसकी अगर फीचर की बात करें तो यूजर इंटरफेस, लॉक स्क्रीन इम्प्रूवमेंट, न्यू क्लॉक एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज API लेवल ऑफ एंड्रॉइड वर्जन 5.0। एंड्रॉइड वर्जन 5.0 का API लेवल पूछा जा रहा है, कितना होता है, 21, 20, 11 या 41। क्वेश्चन एक बार फिर से, एंड्रॉइड वर्जन 5.0 का API, जब ये अभी API का फुल फॉर्म हमने आपको बताया है, तो API का लेवल पूछा जा रहा है, 21 होता है, 20 होता है, या 11 होता है, या 41 याद होता है, तो आप सभी को बताना है कमेंट करके कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस सभी लोग याद रख लीजिएगा, एंड्रॉइड वर्जन 5.0, ठीक है, इनकी API जो लेवल होती है 21 होती है, कितनी होती है, 21। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 21 याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग का जवाब देना है। इट इज़ ए ट्रू दैट, क्या यह सही है, देयर कैन बी ओनली वन रनिंग एक्टिविटी एट ए गिवन टाइम। एक समय में एक ही बार क्या गतिविधि को भेजा जा सकता है, आप सभी को यहाँ पे बताना है। ट्रू या फॉल्स, मे बी या कैन नॉट से। सही है, गलत है, या मे बी कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, कैन बी ओनली वन रनिंग एक्टिविटी एन अ गिवन टाइम। एक टाइम में अगर हम लोग करते हैं एक चीज़ को भेजते हैं तो वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉइड लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सेस टू द डाटाबेस। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो हमारा एंड्रॉइड लाइब्रेरी है वो हमारे डाटाबेस को क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या एक्सेस कराते हैं। तो पहले आपका दिया गया एंड्रॉइड डॉट कंटेंट को, एंड्रॉइड डॉट डाटाबेस को, एंड्रॉइड डॉट API को, या फिर नन ऑफ दी। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है एंड्रॉइड लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सेस टू डाटाबेस। जहाँ पे डाटाबेस की बात करें तो आपके आंसर में एक न एक जहाँ कहीं पे डाटाबेस जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी आप लोग दिमाग लगा के आंसर मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। द यहाँ पे कुछ लिखा गया है, सेंड स्ट्राइक यहाँ पे एक साथ दिया गया है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, मेथड इन एंड्रॉइड इन यूज टू शो दैट
द इंटेंट इज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो आपका लिखा गया है ये मेथड एंड्राइड में क्या शो करता है, किस लिए यूज करते हैं, यूज करके क्या शो कराते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शनल, प्रियो प्रियोरिटाइज या फिर स्टिकली या फिर नन ऑफ द एबव। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है हम लोग किसको लिए, स्ट्राइकली, ठीक है, स्टिकली। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 50 नंबर का और सभी लोग जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इन एंड्रॉयड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड यहाँ पे दिया गया है डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक एंड्रॉयड होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक एंड्रॉयड होता है जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फॉर शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को दिखाता है एंड डीप अपेयर आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। ऐसा कौन सा एंड्रॉयड होता है जो कि कुछ समय के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा फिर कुछ समय के बाद वहाँ से हट जाता है। टोस्ट क्लास या लोग क्लास या यहाँ पे दिया गया है मैक टेस्ट क्लास या नन ऑफ दिस। तो आप सभी को बताने इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा टोस्ट क्लास, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन एंड्रॉइड इन यूज टू लॉग डीबग मैसेज। डीबग मैसेज के लिए इनमें से कौन सा मेथड का यूज करते हैं एंड्रॉयड में। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया लॉग डॉट आर का, लॉग डॉट कैपिटल आर का, या लॉग डॉट स्मॉल डी का, लॉग डॉट डी। आप सभी को बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे तो इस बात को सभी लोग याद रख लेंगे। एंड्रॉयड इज ए यूज टू, यहाँ पे लॉग डी बग दिया है, मैसेज दिया गया, तो सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग लॉग डॉट डी का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन यूज बाई सर्विस टू क्लीन अप एंड सर्विस। जब हम किसी भी एंड्रॉयड में यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी मेथड का हम लोग जैसे किसी भी सर्विस को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उनमें हम लोग कौन सा सर्विस का उपयोग करते हैं आप सभी को बताना है। ऑन स्टॉप मेथड का, स्टॉप सर्विस मेथड का, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड का, स्टॉप सेल्फ मेथड का। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि कभी भी हम लोग यदि किसी भी सर्विसेज को क्लीन करते हैं तो हम लोग यदि किसी की सर्विस द्वारा, किसी एनी सर्विस द्वारा अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। तो जितने भी मेथड होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। ANR इन एंड्रॉयड स्टैंड फॉर। एंड्रॉयड में ANR का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन नॉट रेक्टिंग, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्सिडिंग, एप्लीकेशन नॉट रेंडिंग, या नन ऑफ द अबव। तो सभी लोग बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ANR एंड्रॉयड का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है, एंड्रॉयड में ANR का फुल फॉर्म। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो 54 है और सभी को जवाब देना है। ऑल लेआउट क्लास आर द सब क्लास ऑफ। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि सभी लेआउट क्लास का सब क्लास क्या है। जैसे यहाँ पे दिया गया एंड्रॉइड डॉट व्यू डॉट व्यू, एंड्रॉइड डॉट व्यू ग्रुप दिया गया एंड्रॉइड वाइड गेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सभी को बताना है कि अगर हम लोग ऑल आउट क्लास की बात करते हैं तो उसका सब क्लास देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आल की बात करें तो हम लोग का एक क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, एंड्रॉइड व्यू दिया गया, यानी व्यू तो होंगे लेकिन यहाँ पे ग्रुप नहीं दिया गया, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप का है, मैंने सभी की बात कर रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका इसका राइट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग को जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इन एंड्रॉइड अरेंज इट्स चिल्ड्रेन इनटू रो एंड कॉलम। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि जो हमारा एंड्रॉइड होता है, ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे उनको रो और कॉलम में अरेंज करना है तो किस टाइप में अरेंज करते हैं। यहाँ पे दिया गया रिलेटिव लेआउट में, या फिर टेबल लेआउट में, या फ्रेम लेआउट में, या फिर फेम लेआउट में, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इन एंड्रॉइड अरेंज इन एट्स चिल्ड्रेन इनटू रो एंड कॉलम। तो हम लोग रो एंड कॉलम में अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा टेबल लेआउट हो जाता है। क्या होता है, टेबल लेआउट। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट इन लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में, ठीक है,
ओरिएंटेशन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। लीनियर लेआउट एट्रीब्यूट्स में ओरिएंटेशंस का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसा होता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल होता है। देयर इज नॉट डिफिकल्ट वैल्यू ऑफ ओरिएंटल एट्रीब्यूट इन लेआउट, लीनियर लेआउट या नन ऑफ देम। तो आप सभी को बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, लीनियर लेआउट एट्रीब्यूट में ओरिएंटेशंस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा हॉरिजेंटल में होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल टाइप का होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। व्हाट इज़ द 9 पैच इमेज टूल इन एंड्राइड। एंड्राइड में आप सभी को पूछा जा रहा है कि एंड्राइड में ये 9 पैच इमेज टूल्स क्या होता है, आप सभी को बताना है। पहला दिया गया है इट इज़ एन इमेज एक्सटेंशन टूल, या इट इज़ यूज चेंज द बीट मैप इमेज इनटू 9 सेक्शंस, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से क्या होगा। 9 पैच इमेज पूछा जा रहा है, एंड्राइड में 9 पैच जो इमेज होता है वो टूल्स इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। तो गाइस सभी लोग याद रखिएगा, इट इज़ यूज चेंज द बीट मैप इमेज इनटू 9 सेक्शंस, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसमें से आपसे कम 10-15 क्वेश्चन तो फंस ही जाने वाले हैं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी लोग दे के जाएंगे, ठीक है। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। GCM इन एंड्राइड स्टैंड फॉर, GCM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एंड्राइड में GCM का फुल फॉर्म क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सारे लोग देकर जाएंगे। पहले आपका दिया है गूगल क्लाउड मैसेजिंग, गूगल काउंट मैसेजिंग, गूगल सेंटर मैसेजिंग, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग ये बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। GCM का फुल फॉर्म होता है, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे क्या होता है। सो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 60, GCM का जो फुल फॉर्म होता है गूगल क्लाउड मैसेजिंग होती है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो बस गाइज आप बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी को जो कल पेपर आपके होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।